हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल यूट्यूबर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, फाइनली जो है बिहार आयुष के थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे जो बच्चे अपग्रेड किए हैं वो कैसे चॉइस फिल कर सकते हैं, जो बच्चे सिर्फ थर्ड राउंड में ही फॉर्म फिलअप किए हैं यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में फॉर्म फिलअप नहीं किए थे उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद कौन से बच्चे जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनको नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया गया है। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़ और बच्चों, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो नंबर सिर्फ पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट के लिए है। आपको कॉल और मैसेज तभी करना है जब आपको पेड काउंसलिंग सपोर्ट लेना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा की संख्या में कॉल और मैसेज आता है। इसकी वजह से हम सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेड काउंसलिंग लेते हैं तो वहाँ पर आपका जो है वो पर्सनलाइज काउंसलिंग किया जाएगा। हमारी एक्सपर्ट की टीम आपके सारे डाउट्स और जो भी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का प्रोसेस है वो हमारी एक्सपर्ट की टीम आपकी सारी काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग वगैरह देखेगी। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सीट भी बहुत कम है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फाइनली जो है नोटिस आ चुका है, यानी कि सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो है वो आप जाकर के BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम सीट खाली हैं। ठीक है, खास करके BAMS में। ठीक है, 1-2 के रेशियो में सीट खाली है। वही अगर हम प्राइवेट BHMS की बात करें तो BHMS में बहुत सीट खाली है, 35-35, 36-36 सीट खाली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम BAMS की बात करें तो BAMS में देख सकते हैं जो नितेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज जो है मुजफ्फरपुर में है BAMS का। ठीक है, उसमें जो है वो टोटल जो है वो 3 सीट खाली है, सिर्फ 3 सीट खाली है, बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो बच्चों कट ऑफ क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ जो है वो हाई रहेगा। वही अगर दयानंद मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो इसमें 1 सीट खाली है। उसके बाद मोती सिंह जगेश्वरी कॉलेज की हम छपरा की बात करें तो इसमें 36 सीट खाली हैं। ठीक है, 36 सीट खाली है, इस कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद BMS जो गया है उसमें टोटल 33 सीट खाली है, और पटना में जो हिमालय है उसमें 5 सीट खाली है। उसके बाद BMS में भी खाली है। टोटल अगर हम बात करें तो 520 जो है वो टोटल सीट खाली है, 520 के आसपास जो है वो टोटल सीट खाली है। बच्चों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको जो कॉलेज की रैंकिंग है ना वो आपका स्कोर, ठीक है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके बेस पर चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप उल्टा सीधा चॉइस फिलिंग करते हैं तो एक स्टेप आप मिस करेंगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट बहुत कम है। फर्स्ट चॉइस में ही इतने बच्चे हैं कि फर्स्ट चॉइस में ही सारा सीट फुल हो जाएगा। ठीक है, अभी सीट का सिचुएशन जो है वो आप देख सकते हैं। अगर हम BMS की बात करें तो BMS पटना में देखिए मेल और फीमेल के लिए एक भी सीट खाली नहीं है। फीमेल सीट जो है वो 2 खाली है। ठीक है, एक UR कैटेगरी का है और एक BC कैटेगरी का है। 96 सीट में सिर्फ 2 सीट खाली हैं। तो कट ऑफ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। उसके बाद एक चीज़ और मैं जो है वो रैंक कंपैरिजन कर देता हूँ कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद जो नए बच्चे आए हैं उसका क्या असर पड़ा है रैंक पे। तो देख लीजिए, ये बच्ची है जिसका 572 के आसपास नंबर था। इसका UR रैंक जो आयुष का था 62 था। वही थर्ड राउंड में जो नया आया, ठीक है, थर्ड राउंड में इसका जो है वो नया आया रैंक कार्ड। ठीक है, तो इसका जो रैंक है वो 73 हो गया, यानी कि 11 रैंक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं वो 15 से 20 रैंक का डिफरेंस है। ठीक है, वहीं इसका देख सकते हैं कैटेगरी रैंक 18 है, और इस बच्चे का जो कैटेगरी रैंक है वो देख सकते हैं 23 हो गया है। ठीक है, तो इस बच्ची को तो हालांकि जो है वो BMS पटना जो है वो मिल गया है। ठीक है, हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाई थी। तो ये हो गया कि जो भी हाई स्कोर वाले बच्चे हैं उनमें रैंक जो है वो कम डिफरेंस है, कट ऑफ हाई जाएगा BMS का।
ठीक है। BHMS और BUMS का भी जाएगा क्योंकि कॉलेज ही नहीं है, सीट बहुत कम है। उसके बाद जो ज़्यादा रैंक डिफरेंस है वो कम नंबर वाले में है, ठीक है। वो 100, 150, 140 के ऊपर जो भी बच्चे हैं और 250 के नीचे बीच में जो है वो ज़्यादा रैंक डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे BMS प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए होड़ लगेगी। तो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके और आपको चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये बच्ची है, देख लीजिए, सोनाली इसका नाम है, ठीक है। UR रैंक 18 से इसको पटना जो है वो अलॉट हो गया है, फाइनली इसने एडमिशन जो है वो ले लिया है। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि किन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, कौन से बच्चे चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जो 16/10 से 17/10 तक, ठीक है, अवधि में अपने आवंटित संस्थान से अपग्रेडेशन यस या नो एग्जिट लिए हैं, उनका सभी पूर्व का भरा चॉइस नल वॉइड हो जाएगा। यदि वे राउंड 3 काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो दोबारा फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर आपने फर्स्ट सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया था, टाइम जो था 16 से 17 तारीख तक, अगर आपने एग्जिट ले लिया था तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो UG मैक आयुष के आधार पर द्वितीय चक्र तक किसी संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, सेकेंड राउंड तक, यानी कि आप ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले चुके हैं या स्टेट से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं, अगर आपने एग्जिट नहीं लिया है तो वैसे अभ्यर्थी बिहार के राउंड 3 एवं स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए योग्य नहीं है और उनको नॉट एलिजिबल जो है वो करार दे दिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, इस बच्ची ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, तो इस बच्ची का यहाँ पे रिमार्क में देख सकते हैं क्या आ गया कि नॉट एलिजिबल ऑलरेडी एडमिटेड थ्रू UG मैक आयुष टिल राउंड 2, ठीक है। इस तरीके से आपका रिमार्क मेरिट लिस्ट के नीचे नॉट एलिजिबल लिख देगा। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पे एलिजिबल जो है वो लिखा रहेगा, नॉट एलिजिबल है तो आपको चॉइस फिलिंग नहीं होगी और आप कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ACC के नियम के अनुसार, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के नियम के अनुसार, जिनका ऑल इंडिया कोटा पर राउंड 3 काउंसलिंग तक नामांकन हो गया है, वैसे अभ्यर्थी राउंड 3 एवं स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट की पूर्व ईमेल ID के माध्यम से भेजी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक किए गए चॉइस फिलिंग के आधार पर सीट अलॉटमेंट जो है वो किया जाएगा। जो भी बच्चे फ्री एग्जिट नहीं लिए हैं, एडमिशन लेने के बाद सीट अलॉटमेंट होने के बाद वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों की गलती है, आपने कर दी है चॉइस फिलिंग में गलती, क्योंकि सेकेंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग नहीं हुआ था और यहाँ कैसे चॉइस फिलिंग होता है वो हम देखते हैं। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके आप लोग चॉइस फिलिंग जो है वो करवा सकते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल मत कीजिए, मैं वीडियो में हर एक चीज़ बताता हूँ और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चॉइस फिलिंग वो स्टार्ट होगा, यानी कि आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है, 25/10 तक चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस आपको लॉक कर लेना है। थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 27/10 को आएगा। उसके बाद 27 से 30 तारीख तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। 28 से लेकर के 30 तक जिन बच्चों का सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आप सीट अलॉट हो जाता है, एडमिशन में नहीं लेते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। वैकेंसी स्टे राउंड जो होगा उसमें आप फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको फिर से पैसा जो है वो लगेगा नए सिरे से। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के फॉर्म ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं रहता है वैकेंसी स्टे राउंड में। तो चलिए अब आते हैं कि चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आना है BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, ये है BCEC की काउंसलिंग की वेबसाइट, जहाँ से चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर टू थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना है और यहाँ पे एक चीज़, जो बच्चे पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। जिन बच्चे ने पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो
तो यूजी मैक आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे, चॉइस फिल करेंगे और चॉइस एडिट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे पहले एडमिशन ले लिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, कॉलेज में पैसा सबमिट कर दिए हैं, वैसे बच्चे को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, नॉट एलिजिबल जो है वो करार दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू बच्चे के लिए और जो पुराने वाले बच्चे हैं, मैं दोनों के लिए बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले करना पड़ेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू बच्चे के लिए जो थर्ड राउंड में ही फॉर्म फिलअप किए थे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, उसके आप सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यूजी मैक आईडी, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जो है वो आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन पे और आपको करना होगा लॉगिन। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको करना होगा यहाँ से लॉगिन, या डायरेक्ट वहाँ से भी प्रोसीड जो है वो कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए मैं जो है अपना यूजी मैक आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओटीपी का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको सेलेक्ट करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन बिना ओटीपी, ईमेल आईडी के आप सारा प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे ओटीपी जो है वो इंटर करना है। देन ओटीपी इंटर करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइनली जो है आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरे टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि सर मेरा चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे क्वालिफाई हैं, जिन बच्चों ने जो बच्चे क्वालिफाई नहीं है, जिनका क्वालिफाई मार्क्स से कम नंबर है, उनका चॉइस फिलिंग नहीं होगा। और जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है ऑल इंडिया कोटा से, उनको नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया गया है। बिहार में आप एलिजिबल नहीं है, इसीलिए इन बच्चों का चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं हो रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, आपको घबराना नहीं है। कोई भी दिक्कत होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे एक्सपर्ट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करके अपने सारे डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हो गई। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। पूरे डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन जो है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा। आई एग्री का ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको यूजी मैक आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है बच्चों, यूजी मैक आईडी जो है वो आपके मेरिट लिस्ट या आपने जो फॉर्म फिलअप किया था यूजी मैक आयुष का, जब फॉर्म आया था उस समय, उसके कंफर्मेशन पेज पर, जब पेमेंट करने के बाद जो पेज प्रिंट हुआ था उसके कंफर्मेशन पेज पर आपको जो है यूजी मैक आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए मैंने जो सिक्योरिटी पिन इंटर किया था वो रॉन्ग हो गया है, तो चलिए मैं फिर से सिक्योरिटी पिन जो है उसको इंटर कर लेता हूँ। आपको सही से चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करनी है। अगर आप अपने से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं तब, नहीं तो आप एक ऐसी गलती कर देंगे जिसके कारण आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कैसे सेट करना है, आपके नेम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, देन स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स होने चाहिए। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में दोनों सेम पासवर्ड रहेगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आपके पास रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो होना जरूर चाहिए, नहीं तो आप जो इसके प्रोसेस को, काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको OTP से अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको OTP डालना होगा, या तो फ़ोन OTP डालिए या ईमेल OTP डालिए। उसके बाद जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे, OTP डालने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, देन वेरीफाई एंड सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं
टोटल अवेलेबल चॉइस है, हमने एक भी चॉइस फिल अभी नहीं किया है, चॉइस अभी अनलॉक है। उसके बाद देखिए अवेलेबल चॉइस में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में जो है कौन कौन से कोर्स जो है वो अवेलेबल है। आपके सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दिख जाएंगे। चॉइस फिलिंग करने के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, जहाँ पर न्यू जो ग्रीन कलर में चल रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। ये पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए चॉइस फिलिंग का फाइनली जो है वो ऑप्शन आ चुका है। बच्चों इस बार कटअप जो है आयुष का भी थोड़ा हाई जाने वाला है, तो आपको क्या करना है कि रैंक बेस्ड काउंसलिंग करनी है। 3 से 4 सालों का डाटा आपको देखना है। उसके बाद हिमालय करते हैं। दूसरा जो है तो मुजफ्फरपुर रखो। हाँ, तीसरा सिवान रखो। और इसका क्या करना, चौथा इसके अलावा नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लोगे, ठीक है। चलो नहीं देखो ये 2 कॉलेज है ना, इसमें कुछ ना कुछ सीट खाली रहेगा एक्स्ट्रा वैकेंसी में भी, ठीक है। इसमें पालीगंज में देखिए फाइनली जो है हमने चॉइस फिलिंग कर लिया है। इस बच्चे का 140-45 के आसपास स्कोर है, लेकिन कम चांसेस है क्योंकि ये 2 कॉलेजेस जो है इसको नहीं चाहिए, तो ये 3 कॉलेजेस मैंने अरेंज किए हैं, लेकिन कम चांसेस ही कॉलेज मिलने के, ठीक है। तो ये कॉलेज, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अप डाउन भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब करना है आपको चॉइस लॉक। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो अगर आपका सीट अलॉटमेंट के समय चॉइस जो है वो अगर इनवैलिड हो जाता है, मतलब कि चॉइस सारे हट जाते हैं, तो उसमें BCEC की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए आपको चॉइस लॉक करके उसका प्रिंट लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लॉक करने के बाद या ESI लॉग इन माई चॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे और यस लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है बच्चों। ओके करने के बाद आपके फ़ोन पर एक OTP और आएगा चॉइस लॉक करते समय। एक चीज़ आपको ध्यान करना है कि अगर आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कटअप बहुत हाई जाएगा, 550-60 के ऊपर, तो जो आपका बेगूसराय वाला है वो भी नहीं मिलेगा 550-60 के नीचे, ठीक है। उसको आपके ऊपर जाना है क्योंकि इसमें अभी 590-94 वाले बच्चे भी हैं, तो वो पटना को अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको OTP जो है वो इंटर करना है। देन उसके बाद OTP डालेंगे, लॉक चॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये आपने जो लॉक जो चॉइस किया है उसका प्रिंट आपको डाउनलोड करना है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी आप यहीं से चेक करेंगे, उस पर मैं वीडियोस जो है वो बना दूंगा। यहाँ पे प्रिंट लॉक चॉइस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये जो PDF होगा उसको आपको डाउनलोड, यहाँ पे PDF जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो ये PDF जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कॉलेज में लेकर के जाना होगा, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, तो मिनिमम फ़ी पे करके चॉइस फिलिंग जो है वो करवा सकते हैं। वैकेंसी राउंड के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। कोई अगर 10,000, 20,000, 50,000 आपको सीट दिलवाने के नाम पर लेता है तो ऐसे लोगों से बच करके रहना है, ना तो आप फर्जीवाड़े फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। और बिहार में खास करके एक काउंसलर है जो आयुष के लिए काम करता है, MBBS के लिए भी काम कर रहा था, बहुत सारे बच्चों से वो पैसा उठा चुका है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो वो आपको एडमिशन कैंसिल करने की धमकी देता है, जिसका नाम है राहुल राज कैरियर काउंसलिंग। उसका प्रूफ भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है। अगर आपका अच्छा स्कोर है तभी आपको कॉलेजेस जो है वो मिल पाएगा, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं तो कॉलेज मिलने की कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।